की जय। कंचन थाल सजाई के करूं हृदय में ध्यान, श्री बाके बिहारी की आरती में हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। कंचन थाल सजाई के चहुमुख दियरा पाए, श्री गोपाल की आरती में हो जाओ तैयार। सभी से निवेदन की खड़े होकर आरती के लिए सभी तैयार हो जाएं, सभी यथास्थान में खड़े हो जाएं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखार्दग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, से तारती। जय हो, सभी ताली की सेवा करते हैं। शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोले जग पंथ खोले, ये मधुर बोले जग पंथ खोले, सत मार्ग बताने वाला है, सत मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने
प्रभु की महिमा की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से तारत। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। संसारमाला गुणसाधकाय, कपालमालांकित शेखराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु सखा तुमेव, तुमेव विद्याधरिणं तुमेव, तुमेव शरणं मम देव देव देव, तुमेव शरणं मम देव देव, तुमेव हरि स्वस्ति श्री अळसाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। नीलाम्बुजस्यां मलकोमिलाङ्गं, सीतासवारो पितवामभागं, पाणो महासाय एकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्, अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम्, सकलगुणनिधानं मारणानामधीशं, रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। या श्रीसुगतिनां भुवनेश्वलक्ष्मी, पापात्मनां कृतधया, हृदयसबुद्धि, श्रद्धाश्रतां कुलजन प्रभजस्लज्जा, त्वां नता सपरिपालय देवी विश्वा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि राधे तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री चरणन को वास, श्री वृंदावन को वास।
बोलिए बांके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, जगदम्बा मैया की, शंकर भगवान की, नमः पार्वती बदाय हर हर महान। साउंड क्लियरिटी नहीं है। बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी, आवाहित प्रतिष्ठित सभी देवी देवता, पूज्य गुरुदेव जी महाराज हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों का कोटिशा वंदन नमन। आदि शक्ति जगदम्बा देवादि देव महादेव के चरणों का वंदन। इस मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी ब्राह्मण देवता, संगीत पर संगत कर रहे वादक बंधुगण, इस भक्ति अनुष्ठान भागवत कथा के आयोजक श्री मुनियाबाई जी कहार और उनका पूरा परिवार, और आज की इस कथा में पधारे आप सब भगवान के अनन्य भक्त, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग। आएगा आज की कथा को प्रारंभ करने से पहले नियम अनुसार 2 मिनट परमात्मा नाम संकीर्तन, इसके बाद जैसी प्रभु इच्छा होगी वैसी मैं आप लोगों से कथा कहने का प्रयास करूंगा। बोलिए जगदम्बा मैया की, बांके बिहारी लाल की, मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। बीत गए दिन, बीत गए रे, बीत गए दिन, बीत गए रे, बीत गए दिन, बीत गए रे, बीत गए दिन, बीत गए मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। राधा की अखियन के तारे, 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 मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, भक्तों के भगवान, बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो
मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। मीरा के घन श्याम बहुत दिन बीत गए, मोहे आज मिलो घन श्याम बहुत दिन बीत गए। रास रचा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। जीवन की हो गई श्याम बहुत दिन बीत गए, मोहे आज मिलो बहुत दिन बीत गए, बीत गए दिन, बीत गए रे, बीत गए दिन, बीत गए रे, बीत गए दिन, बीत गए रे, बीत गए दिन, बीत गए मोहे घन श्याम बहुत दिन बीत गए, मोहे आन मिलो घन श्याम बहुत दिन बीत गए, मोहे आन मिलो घन श्याम बहुत दिन बीत गए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। महाराज बड़ी अनोखी बारात थी शंकर जी की। शंकर जी की बारात में सबसे पहले भोजन कराया गया था। बारात बाद में लगी, पहले भोजन हुआ है। क्यों हुआ पहले भोजन? भोजन पहले इसलिए हुआ कि शंकर जी की बारात में भूत प्रेत आए थे। यदि उन्हें समय से भोजन नहीं मिलता तो वो शायद गांव वालों को खाना प्रारंभ कर देते। उन्होंने कहा पहले इन्हीं को भोजन करा दो। जबनार चालू हुई है महाराज। जब पंगत जब लगती है और परसावा जब चालू होता है तो सबसे पहले क्या परोसा जाता है? पत्तल, है ना।
अब पत्तल परोसने वाला जब निकला तो देखा भूत प्रेतों को, दो चार जगह दिया। उसके बाद में क्या देखता है, एक भूत का मुंह नहीं है, धड़ाई भर है, तुझे खाएगा कहाँ से? उन्होंने कहा इसको मत दो पत्तल। आगे बढ़ गया, उनने हाथ पकड़ खींचा, तेरे को मैं नहीं देख रहा। बोले देख तो रहा भैया, पर तेरा मुंह नहीं देख रहा, तू खाएगा कहाँ से? तो बोले मैं खाऊं कहीं से, तेरे को क्या करना उससे, तू पत्तल लेकर के जा। अब उसे पत्तल लिया, फिर आगे बढ़ा। एक जगह क्या देखता कि 10 मुख है महाराज और धड़ है ही नहीं, इधर का मुंह 10 लगे। बोले जो खाएगा तो जाएगा किधर? वो खाएगा तो क्या 10 ही मुंह से खाएगा? एक पत्तल रख देता हूँ। एक पत्तल रखा, आगे बढ़ा, उनने फिर हाथ पकड़ खींचा, तेरे को दिख नहीं रहा 10 मुंह लगे यहाँ। बोले 10 ही से खाओगे महाराज? बोले हाँ हम 10 से खाएंगे। और खाएगा तो जाएगा कहाँ? बोले कहीं जाए, तेरे को क्या करना उससे, तू पत्तल दे। अब परसने वाले आए, खीर आई महाराज। जैसे ही खीर आई ना तो सब भूत प्रेत बिल्कुल उमड़ पड़े। बड़ी भयानक की बारात थी भगवान भोलेनाथ की। पूरा विवाह कार्य जब संपन्न हुआ महाराज, यहां पर भी वर्णन आता है कि जब आदि शक्ति भगवती की भावर हो रही थी तब ब्रह्मा जी का मन बिगड़ गया। ब्रह्मा जी को जो है मारने के लिए दौड़े थे शंकर जी। शिव पुराण में आता है, भागवत जी में नहीं लिखा है, ना रामायण में लिखा है। तब विष्णु जी ने आकर के समझाया, और विदाई का जब समय आया तो विदाई का समय महाराज एक बाप के लिए बड़ा, अपनी बेटी का विदा करना पिता के लिए बड़ा कष्टकारक होता है। माताएं तो रोकर के बता देती हैं, आंसू टपका करके, पर बाप किससे कहे जाकर के? जिसे लाड़ प्यार से पाला और उसकी जब विदाई का समय आए तो हृदय विदीर्ण हो जाता महाराज। आज बहुत सी ब्राह्मण स्त्रियों को बुलाया है मैना रानी ने, और अपनी बेटी पार्वती को उपदेश करवा रही है। कह रही हैं बेटी अब तुम पराये घर जा रही हो, हमारे कुल की लाज रखना, वहां जाकर ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे मायके का नाम खराब हो। ऐसा कोई काम मत करना, हमेशा अपने पति की सेवा करना, पति परायणा होकर के रहना। कहा कि स्त्री जात जो है वह पराधीन है महाराज। कैसे पराधीन है? जब कन्या का जन्म हुआ तो माँ बाप के अधीन रही। जब युवावस्था को प्राप्त हुई, बड़ी हुई, जब विवाह हो गया तो अपने पति के अधीन हो गई। बाल बच्चे हो गए तो बच्चों के अधीन हो गई। ये स्त्री समाज जो है वह पराधीन कहा गया है। बहुत ज्ञान उपदेश देकर के कहा कि देखो अपने पति की सेवा करना। स्त्रियों के लिए मात्र एक ही कर्तव्य है कि वो अपने पति की सेवा करे, कोई पूजा पाठ ना करे, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है उन्हें, सिर्फ और सिर्फ अपने पति की सेवा करे महाराज। यदि वो निस्वार्थ प्रेम भावना से, सच्ची श्रद्धा से अपने पति को भगवान मान करके उसकी सेवा करती हैं, पतिव्रत धर्म का पारायण करती हैं, तो ऐसा वर्णन आता है महाराज कि उनके कहने से सूर्य उगेगा और डूबेगा। उस स्त्री के कहने से बादल पानी बरसाएंगे। पर सभी ने जो है पार्वती मैया को समझाया है और विदा किया है महाराज। मैं आपसे कह रहा था कि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं स्वाम्भु मनु नाम के राजा, इनकी 3 कन्याएं हुई। पहली कन्या का नाम है आकृति, ये रुचि प्रजापति के यहाँ ब्याही गई थी। दूसरी कन्या थी देवहूति, ये कर्दम ऋषि को ब्याही गई थी। और तीसरी थी प्रसूति,
तो ये दक्ष प्रजापति के यहाँ ब्याही गई और इनका चरित्र मैंने आप लोगों से कहा। इनके यहाँ आदि शक्ति जगदम्बा प्रकट हुई और भगवान भोलेनाथ को ब्याही गई। जो तीसरे नंबर की है मंजली देवहूति, इनका विवाह जो है करदम ऋषि से हुआ था। ये करदम ऋषि कौन है? ये करदम ऋषि भी भगवान ब्रह्मा की छाया स्वरूप है महाराज। भगवान ब्रह्मा के ही पुत्र कहे गए हैं। तो भगवान ब्रह्मा ने जब इन्हें उत्पन्न किया तो कहा कि तुम विवाह कर लो, सृष्टि उत्पत्ति में जो है हमारा सहयोग करो। तो करदम ऋषि ने मना कर दिया, बोले मुझे विवाह नहीं करना, मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान नाम जप करूंगा, मुझे विवाह नहीं करना, इस संसार की मोह माया में मुझे नहीं फंसना है। ऐसा कहकर के जो है मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने बार बार कहा देखो बाद में पछतावा होगा, मैं अभी कह रहा हूँ विवाह कर लो। कई बार होता मन भाई और मूल हिलाए, मन में रहता है और ऊपर से मूल हिल रही कि नहीं करना नहीं करना। अभी हम मना रहे कर लो विवाह, बोले नहीं हमें विवाह नहीं करना और तपस्या करने चले गए महाराज। बड़ी घोर तपस्या करी। एक दिन तपस्या करते करते इनने अपने मन में क्या कल्पना करी कि देखो ये संसार के लोग कितने अच्छे होते हैं, अपनी गृहस्थी में जीते हैं, दाम्पत्य जीवन का सुख भोगते हैं, अपने परिवारजनों के साथ में रहते हैं, बढ़िया संसार के वैभव को भोगते हैं, और हमें देखो हम ये जंगल में जो है तपस्या कर रहे हैं। तो इनके मन में भी विचार आया और अब जो है विवाह की इच्छा से तपस्या कर रहे हैं कि हमारा विवाह हो जाए, ऐसी इच्छा से। पहले ब्रह्मा जी कह रहे थे विवाह कर लो तो नहीं किया, और अब तपस्या कर रहे हैं कि हमारा विवाह हो जाए। कई व्यक्ति तपस्या करते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, कोई भक्ति पाने के लिए तपस्या करता है, और जे बुढ़ऊ महाराज को देखो जे विवाह के लिए तपस्या कर रहे हैं। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के श्रीमन नारायण आए, भगवान आए और आकर के कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो क्या चाहिए। अब भगवान से कैसे कहे कि हमारी शादी हो जाए, शर्म लग रही है। कह रहे हैं भगवान आप मिल गए, आपका दर्शन हो गया, और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, हमने तो ऐसा सुना था कि आप विवाह की इच्छा से तपस्या कर रहे हैं, तो हमने तो आपका विवाह पक्का करे आए और आप कह रहे कुछ नहीं चाहिए। हमने तो पक्का करे आए महाराज। तो फिर करदम ऋषि कहने लगे जब आपने पक्का कर ही दिया है हमारा विवाह तो कर ही लेंगे, नहीं तो इच्छा तो नहीं थी। तो कहा कि स्वाम्भु मनु नाम के राजा आएंगे, उनकी जो बीज वाली कन्या है देवहूति, उनसे तुम्हारा विवाह होगा, मना मत कर देना, बनी बनी आई बात बिगड़ जाएगी। बोले ठीक है प्रभु विवाह तो कर लूंगा, परंतु मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? बोले मेरी ऐसी इच्छा थी कि आप मेरे घर पुत्र बन करके आते, और आप पुत्र बन करके आओगे और मैं अपनी गृहस्थी छोड़ दूंगा। ऐसा करदम ऋषि ने कहा तो भगवान ने कहा ठीक है आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ऐसा कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब स्वाम्भु मनु नाम के राजा से जाकर के भगवान ने कह दिया कि अपनी कन्या का विवाह जो है तुम करदम ऋषि से करा करके आओ। स्वाम्भु मनु नाम के राजा अपनी देवहूति कन्या को लेकर के आए हैं, और आकर के जो है करदम ऋषि के साथ में हाथ में हाथ दिया और गंधर्व विधि से जो है विवाह करा रहे हैं। करदम ऋषि ने कहा देखो महाराज हम आपकी कन्या से विवाह तो कर रहे हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। बोले क्या? बोले प्रथम पुत्र होते ही मैं अपना दाम्पत्य जीवन छोड़ दूंगा, गृहस्थी छोड़ दूंगा, तो विवाह कराओ न तो रहने दो। तो बोले हम तो विवाह करा रहे हैं, हमारी ये कन्या तुम्हारी धर्म पत्नी बन गई, अब तुम तुम्हारी धर्म पत्नी को छोड़ो चाहे रखो वो तुम्हारा काम है, हम तो जे चले। और विवाह करा करके जो है स्वाम्भु मनु नाम के राजा वहां से चले जाते हैं। अब देखना ये जो देवहूति है ये राजा की कन्या है, तो राजमहल में रही, और करदम ऋषि कहाँ रहते हैं? जंगल में।
बूढ़े अलग हैं। बताइएगा, इतनी सुंदर देवहूति राजकुमारी और विवाह किससे हो गया? एक बूढ़े आदमी से जो तपस्या करता है। परंतु पिताजी ने जो कर दिया, पिताजी ने जो कह दिया, उसी को सिरोधार करके अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रही है। और आज इस निर्जन वन में अपने पति के साथ में रहती है। पति ने लेकर के गए, कर्दम ऋषि ने देवहूति को बोले चलो अब तुम्हारा घर दिखा दूं मैं तुम्हें। लेकर के पहुंचे, जैसी कुटिया में लेकर के गए और कहा कि देखो देवहूति जी, कुटिया तुम्हारी अब तक मेरी थी, अब से तुम्हारी हो गई। तुम्हें जैसा इसे सजाना है, संवारना है, अब तो तुम्हारा काम। देवहूति जैसी कुटिया में प्रवेश करी, झांक करके देखी तो क्या देखती है कि हजारों बिल बने हैं महाराज। किसी में चूहा है, किसी में सर्प है, किसी में मेंढक है। कभी ऐसा होता नहीं है कि चूहा और सर्प एक ही साथ रह ले, ऐसा नहीं होता। परंतु यहाँ हो रहा है। यहाँ क्यों हो रहा है कि कर्दम ऋषि ने इतनी तपस्या करी है महाराज, उस तपस्या के फलस्वरूप जीवों ने जो है हिंसा करनी छोड़ दी। वो हिंसा नहीं करते, एक दूसरे को मारते नहीं, उनकी तपस्या के फल के कारण। ऊपर से करके देखा तो हजारों घोंसले बने महाराज, नीचे हजारों बेल, ऊपर हजारों घोंसले जिसमें पक्षी रह रहे हैं, नीचे जीव जंतु रह रहे हैं। कर्दम ऋषि देवहूति ने कहा, बोले जे सब नीचे तो जे रहते हैं, ऊपर भी ये लोग रहते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया था कि आप कहाँ रहते हैं। तो कर्दम ऋषि ने उंगली दिखाकर कहा, वो कोंटे में जो दिख रहा है ना 1.5 फुट का आसन, बस उतना ही हमारा हो जाता। बोले आज देवहूति कहती है, ऐसा तपस्वी मनस्वी मेरा पति। और कुटिया में प्रवेश किया है महाराज। और कुटिया में जैसे ही प्रवेश करके खिड़की में से झांक करके देखा तो क्या देख रही, बड़ा सुंदर सरोवर, झरना झर 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 रहा है। सरोवर में गाय, शेर, हाथी, हिरण एक साथ पानी पी रहा है महाराज। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कर्दम ऋषि ने इतनी तपस्या करी, उस तपस्या के फल स्वरूप जो है जानवरों ने अपनी हिंसा करना छोड़ दिया महाराज। आज कर्दम ऋषि ने कहा, देखो देवहूति, तुम अपना काम धाम देखो, कुटिया कैसे क्या करना है, मैं थोड़ा आता हूँ भगवान का भजन करके। ऐसा कह करके कर्दम ऋषि गए और कुटिया के सामने जो सरोवर था उसमें डुबकी लगाई और वहीं एक पत्थर पर बैठे और बैठ करके आचमन प्राणायाम किया महाराज, और भगवान नाम जाप करने के लिए लगे। ये क्या हुआ महाराज, इन्हें तो समाधि लग गई, समाधि में डूब गए। और 1-2 दिन नहीं, 3-4 दिन नहीं, महीने 2 महीने नहीं, साल 2 साल नहीं महाराज, कितने दिन की समाधि लगी? 40,000 वर्ष की समाधि लग गई। बताइएगा, 40,000 वर्ष की समाधि लग गई। देवहूति अपने पति की सेवा करती है। जब बारिश के दिन आते ना महाराज, तो बड़े बड़े पत्तों को तोड़ करके लाती है, उनको ऐसा बना करके जो है अपने पति के सामने खड़ी हो जाती, पानी से रक्षा करती। जब गर्मी के दिन आते तो गीले कपड़े से अपने पति के शरीर को पोंछा करती। जब ठंड के दिन आते तो अपने पति के सामने आग जला देती। ऐसे अपने पति की सुरक्षा करती। और खाती पीती क्या, कभी पान पत्ते मिल गए तो खा लिया, कभी फल फूल मिल गए तो खा लिया, कभी कंद मूल फल मिले तो खा लिया, कुछ नहीं मिला तो पानी पी करके रह जाती महाराज। ऐसी तपस्या करी है कर्दम ऋषि ने, और देवहूति ने अपने पति की सेवा करी है। जब 40,000 वर्ष पूरे बीते हैं और कर्दम ऋषि की आंख जब खुली, और जैसे ही आंख खुली तो कर्दम ऋषि ने क्या देखा कि कुटिया के दरवाजे में एक बुढ़िया माता बैठी है। अब 40,000 वर्ष बीत गए तो देवहूति बुढ़िया गई हैं, बाल जटा में परिणित हो गए, शरीर में सब झुर्रियां पड़ गई महाराज। कर्दम ऋषि ने देखा कौन बुढ़िया बैठी हमारे कुटिया में,
इशारा किया इधर आओ। देवहूति उठ करके गई। बोले कौन हो? अरे इस जंगल में क्या कर रही हमारी कुटिया में? देवहूति ने कहा मुझे भूल गए आप। बोले नहीं मुझे याद नहीं, कौन हो बताओ। अरे याद करो, आज से 40,000 वर्ष पूर्व स्वाम्भुव मनु नाम के राजा आए थे, उनने आपके साथ मेरा विवाह करा कर थे। बोले देवहूति? बोले हाँ। अरे देवी तुम अब तक इस जंगल में ही रही? बोले हाँ। कहाँ जाती मैं? अरे तुम्हें इस जंगल में नहीं रहना था, तुम्हें तो जो है अपने पिताजी के यहाँ चले जाना था। बोले मैं पिताजी के यहाँ क्यों जाऊँ? मेरा विवाह हो गया तो मेरा पति का ही घर मेरे लिए सब कुछ है, मेरे पति ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं अपने पिताजी के घर क्यों जाऊँ? बोले देवी तुमने मेरे कारण बड़ा कष्ट उठाया। अरे देवी आज कर्दम ऋषि ने देवहूति का हाथ पकड़ा है महाराज, और सरोवर में जाकर के जैसे ही डुबकी लगाई है, ये क्या हुआ? कर्दम ऋषि बन गए 21 बरस के और देवहूति बन गई 16 बरस की। और जैसा जो हाथ किया कर्दम ऋषि ने तो 9 मंजिला महल बनकर के खड़ा हो गया महाराज। हजारों दास दासियां नौकर जाकर सब इनके घर में आ गए। जो वैभव अपने पिताजी के यहाँ पर नहीं देखा देवहूति ने, वो वैभव आज पति के यहाँ पर है महाराज। सुंदर विमान में बैठ करके कर्दम ऋषि रमण करते हैं देवहूति के साथ में। इनका संकल्प था कि एक पुत्र होते ही मैं अपना गृहस्थी छोड़ दूंगा, परंतु अभी पुत्र तो नहीं हुए। इनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ महाराज। सब एक से बड़ी एक विदुषी कन्याएं जो हैं, सती, अनसुईया, कला जो है इनकी ही कन्याएं हैं। एक से एक कन्याएं जो है इनके यहाँ पर उत्पन्न हुई, और 10वीं संतान के रूप में श्रीमन नारायण स्वयं प्रकट हुए महाराज, कपिल देव जी के रूप में। और कपिल देव के रूप में आज भगवान का दर्शन किया है कर्दम ऋषि ने, और अपनी पत्नी देवहूति से कहा कि मेरा संकल्प था कि प्रथम पुत्र का दर्शन करते ही मैं अपनी ग्रह की तपस्या करूंगा। और कर्दम ऋषि जो है चले गए। अब देवहूति जो है वह रहती है अपने, और कपिल देव का आज बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है महाराज, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। बड़ी एक छोटी सी व्यास आसन बनाई, उस पर बिठाला है, चंदन का तिलक लगाया, तुलसी दल चढ़ाया महाराज, फूल माला पहनाई है। आज कपिल देव कहते हैं कि मन्ना ये आप क्या कर रही हैं? अरे मेरे को आपकी पूजा करनी चाहिए, आप मेरी पूजा कर रही हैं, ऐसा कहीं होता क्या? देवहूति ने कहा मेरे को ऐसे ही समझ रखा। अरे मैं कर्दम ऋषि की पत्नी हूँ, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, तुम साक्षात ब्रह्म हो, भगवान का स्वरूप हो, ये तुम मुझे बताओ। तो आज कपिल देव जो है वो अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मन्ना देखो, भगवान की प्राप्ति करने के अनेक साधन हैं, शास्त्रों में कई प्रकार से वर्णित है। नवदा भक्ति का वर्णन है महाराज। 9 प्रकार की भक्ति, कई 9 में से एक ही भक्ति आप जो है ग्रहण कर लें तो उससे भी जो है कल्याण हो सकता है, पर वैसी भक्ति करें। आजकल हमने अपने जीवन को ऐसा बना रखा है महाराज, अपने धर्म के हम जो है विपरीत चले जा रहे हैं, धर्म का अनुसरण नहीं करते। लोगों को अपने कुल देवी का नाम मालूम नहीं, कुल देवता का नाम मालूम नहीं, भगवान की पूजा कैसे करते हुए पता नहीं है। एक बार हम ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक ऐसे ही बड़े अच्छे सज्जन व्यक्ति मिले, और उनने हमको देख करके ही पहचान लिया कि ये पंडित जी हैं। पूछा, बोले कहाँ रहते? मैंने को ये छिंदवाड़ा रहते हैं। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं? मैंने को यही कथा बांचने का काम करते हैं। बोले भागवत कथा करते? बोले हाँ। तो गुरुजी बोले मैं भी धर्म के काम में लगा रहता हूँ, बड़ी पूजा पाठ करता हूँ मैं भी, मेरे घर महीने में 1 बार सत्यनारायण की कथा जरूर होती है,
पता नहीं कितने वर्ष हो गए, कम से कम 15-20 वर्ष हो गए, हर महीने में सत्यनारायण की कथा करता हूँ। तो हमने पूछा कि सत्यनारायण कथा तो याद हो गई होगी। बोले हाँ गुरुजी बिल्कुल पूरी कंठस्थ है, अब भी कहे तो आप सुना दो। मैंने कहा नहीं मत सुनाओ। हमने उससे ये कहा कि इतनी पूजा करी महाराज तुमने, हमें ये बताओ कि भगवान को भोग कैसे लगाते हैं। अब वो आदमी चुप हो गया, उसे ये मालूम नहीं कि भगवान का भोग कैसे लगाते हैं। कथा याद है उसे पूरी सत्यनारायण की। मैंने को तुम इतने दिन से पूजा कर रहे महाराज, तुम्हें अभी तक भगवान का भोग लगाते नहीं आता, कैसे लगाया जाता भगवान का भोग। वर्णन आता है महाराज, भगवान को जो है नित्य प्रति भोग लगना चाहिए। लहसुन प्याज से निर्मित भोजन जो है भगवान ग्रहण नहीं करते। मूली गाजर भगवान नहीं खाते महाराज, और मसूर की दाल का कभी भोग नहीं लगता भगवान को। आप जो है भगवान का बड़ा सुंदर भोजन तैयार करें, सामने रखें भगवान के, उसमें एक तुलसी का दल छोड़ें और अर्घ दें। 3 बार अर्घ आचमनी से, पानी का अर्घ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, घंटी बजाएं, मंत्र याद हो तो मंत्र बोलें। त्वमेव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव संप्रददेव, या अन्नपूर्णा स्त्रोत याद हो तो अन्नपूर्णा स्त्रोत बोले। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे दीनानाथ बंधु, आओ भोजन ग्रहण करें। और फिर जब पर्दा लगा दें भगवान के पास, जब आधा घंटा, पौन घंटा या 1 घंटा हो जाए, उसके बाद में पर्दा अलग करें। फिर आचमनी से 4 बार जल छोड़ें पंचपात्र में। भगवान तो भोग ग्रहण करते नहीं हैं, इस कलयुग में भगवान भोग ग्रहण नहीं करते। वह क्या ग्रहण करते हैं? जो भोजन की सुगंध होती है, जो खुशबू होती है, उसे ग्रहण करते हैं महाराज बस। तो सुगंधित भोजन बनना चाहिए। और लहसुन प्याज से युक्त भोजन बनाते महाराज। जब लहसुन बघारा जाता है ना, पूरा घर महक जाता है। कहाँ से भगवान ग्रहण करेंगे? प्रयास करना चाहिए कि हम जो है सात्विक बने। सात्विकता हमारे जीवन में आनी चाहिए, जब भगवान जो है प्रसन्न होंगे। आज इस प्रकार जो है भगवान को भोग लगाया जाता है, और भी नियम होते हैं भोग लगाने के। तो आज कपिल देव महाराज यही कहना चाहते हैं कि मैया, भगवान की भक्ति कई प्रकार से होती है। एक भगवान के भगत हुए जो बड़े कंजूस थे महाराज, बड़े कंजूस। 1 रुपया कभी दान नहीं किया इन्होंने। अब कई लोगों की प्रवृत्ति रहती है, कंजूसपना रहता है जीवन में। वो एक कहावत है, चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए, पता नहीं क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के कई लोगों की प्रवृत्ति रहती, कई खानदानी रहते हैं कंजूस प्रवृत्ति के। कितने कुछ हो जाए वो दुनिया का सब बता देंगे आपको, बोलने में बड़े एक्सपर्ट रहेंगे। जब उनकी बारी आती ना तो वो पीछे हट जाते हैं। ऐसे ही एक सेठ जी थे, वो सेठ जी पैसा धेला खर्च करना नहीं चाहते। तो जो मोहल्ले वाले रहते ना, कभी कभी अच्छे में लगे तो ठीक है, और ज़्यादा ही अच्छे में लगे ना तो फिर जड़ से ही उखाड़ देते। तो मोहल्ले वालों ने ताना चालू कर दिया, बोले सेठ जी इतना कमा कमा कर कहाँ ले जाओगे? मूड़ पे धर के ले जाओगे क्या? अरे कफन में जेब नहीं होता, तो जब कफन उड़ाया जाएगा कहाँ रख के, और कुछ दान पुण्य करो, इतना इकट्ठा कर लियो। बड़ा कंजूस है, ऐसा वैसा बोलना जब चालू किया। तो एक दिन सेठ जी के मन में आया, चलो आज कुछ दान कर देता हूँ। तो एक पुरानी संदूक खोली महाराज, उसमें एक फूटी कौड़ी रखी थी। समझते ना फूटी कौड़ी? मैं तो नहीं समझता, आप समझते होंगे, सियाने आदमी है ना। तो पुराना पैसा निकाला महाराज, उसको हाथ में लिया, बोले आज तेरे को दान करके आऊँगा। गए हनुमान जी के मंदिर में, लाइन लगे, कुछ भीड़ थी, तो अब मुट्ठी बंद थी, वो ऐसा मुट्ठी में रख लिए। और जैसे ही
दान पेटी के सामने पहुंचे और दान देने के लिए मुट्ठी खोली, और मुट्ठी जैसे ही खोली तो उसमें वो पसीना आ गया था, है ना। अब मुट्ठी ऐसा बंद करके रखोगे तो पसीना आ ही जाता, तो उसमें पसीना आ गया। तो जो सेठ जी क्या समझता है, ये कहता है कि देखो जो पैसा रो रहा है, ये मेरे को छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए बोले मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, नहीं करूंगा दान, और फिर से जेब में रख लिए और वापिस आ गए। एक दिन इनके गांव में बहुत बड़े संत आए कहीं बाहर से, तो संत के पास से गए। अब बड़े आदमी थे, सेठ जी थे, जल्दी नंबर लग गया, जल्दी पहुंच गए उनके पास और जाकर के कहने लगे, देखो महात्मा जी, गुरु जी, ऐसी बात है कि मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, भगवान की पूजा करना चाहता हूँ, परंतु मैं पैसा खर्चा करना नहीं चाहता। हाँ, ऐसी कोई पूजा बताओ कि जिसमें पैसा खर्चा ना हो महाराज, एक ढेला खर्च ना हो और भगवान की पूजा भी हो जाए। तो महात्मा जी ने कहा कि तुमको किसने कहा कि पूजा में पैसा खर्चा होता है? बोले नहीं, अब जो पंडित जी को बुलाओ घर में और फिर वो सामान लेकर के आओ, फिर उन्हें दक्षिणा दो, मैं इतना सब कुछ करना नहीं चाहता। तो बोले ये सब करने की जरूरत नहीं, मैं एक पूजा का विधान बता रहा हूँ, उस पूजा को यदि तुमने कर लिया तो तुम्हें जो है भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोले कौन सी पूजा? बोले मानसिक पूजा, मानसिक पूजा जो है वह करो। बोले कैसे होती गुरुजी मानसिक पूजा? तो आज गुरुजी ने कहा देखो, सवेरे तुम 3 बजे 4 बजे के आसपास उठ जाना, और 4 बजे उठ करके जो है स्नान कर लेना, अपनी नित्य क्रिया कर लेना, और नित्य क्रिया करके अपने पूजा घर में जाकर के आसन लगा करके बैठ जाना। बोले ठीक, आसन लगा के बैठ जाना, आंख मूंद लेना और मन में विचार करना कि मैं भगवान का पार्षद हूँ, मैंने अब भी गंगा स्नान किया, गंगा से स्नान करके 1 लोटा में गंगा जल लेकर के आया, फिर अपने पूजा घर में आसन लगा करके बैठा, पूजा घर के भगवान को निकाला, उन्हें मैंने थाली में रखा, थाली में रख करके गंगा जल से मैंने स्नान कराया, फिर दूध से, फिर दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, पंचामृत से, गंधोदक स्नान करना कुछ नहीं है, सोचना भर है मन में कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। फिर भगवान को धूप दीप दिखाया, चंदन लगाया, फूल माला पहनाई, भोग लगाया। अब ये सेठ जी भोग काय का लगाना? तो उन्होंने कहा तुमको जो अच्छा लगे वो लगा देना। तो बोले मैं 1 गिलास में दूध, 1 गिलास दूध में थोड़ी सी शक्कर घोर के भगवान को भोग लगाऊंगा। बोले हाँ, ऐसे ही लगाते रहना भोग, असल का भोग तो लगाना ही नहीं तुमको, बस मन में सोचना कि मैंने 1 गिलास दूध में शक्कर घोरी और भगवान को भोग लगाया है, आचमनी से जल घुमाया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना भगवान मेरी इस पूजा को स्वीकार करो, बस ऐसी पूजा करना। बोले ऐसे में भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? बोले हाँ हो जाएंगे। अब ये सेठ जी अपने घर आए और 3 बजे उठ गए, उठ करके नहा धो करके जो है बढ़िया अपनी पूजा घर में जा करके बैठ गए आसन लगा करके, और जैसा जैसा गुरुजी ने बताया थे वैसा वैसा कर रहे हैं। आंख मूंद करके बैठे हैं, कह रहे हैं कि मैं भगवान का पार्षद हूँ, मैंने गंगा स्नान किया, गंगा जल लाया, भगवान को गंगा जल से स्नान कराया, दूध दही पंचामृत से स्नान कराया, चंदन लगाया, फूल माला पहनाई, धूप दीप दिखाया, नैवेद्य लगाया। पहले दिन इन्हें 10 मिनट लगे महाराज पूजा करने में, दूसरे दिन 15 मिनट लगे, तीसरे दिन आधा घंटे बैठे रहे। जब 1 महीना बीत गया महाराज जी 2-2 घंटे पूजा में बैठे रहते। बताओ, भगवान का चिंतन मनन चल ही रहा। पूजा करते करते 6 महीने बीत गए महाराज, 6-6 घंटे बैठे रहते हैं आंख मूंद करके और ये मानसिक पूजा करते हैं। एक दिन पूजा कर रहे थे सेठ जी, और पूजा करते करते आज सेठ जी को ऐसा लगा कि मैंने गिलास में कुछ ज़्यादा शक्कर डाल दिया। बोले इतनी शक्कर में तो 4-5 दिन का काम चलता है यार, ज़्यादा शक्कर डल गई। फिर बाद में विचार आए कि उन्होंने कहा जो शक्कर अभी घुली नहीं होगी, हाथ डाल के निकाल लेता हूँ। डाली शक्कर कुछ नहीं थी, वो तो मानसिक पूजा थी, परंतु इन्हें ऐसा लगा कि मैंने आज शक्कर ज़्यादा डाल दिया। बोले अभी घुरी नहीं होगी दूध में, हाथ डाल के ऐसा निकाल लेता हूँ। जैसे ही हाथ उठाया शक्कर डालने के लिए, भगवान आ गए, भगवान ने आकर के हाथ पकड़ लिया। बोले सेठ जी कहाँ शक्कर निकाल रहा है? और जैसे ही आँख खोल करके देखा, बोले प्रभु आप? बोले हाँ। अरे प्रभु आप आ गए? बोले आओ आ गए, आओ, हम तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए।
आज सेठ जी ने कहा कि मैंने आज शक्कर ज़्यादा डाल दिया, आप आ गए। ऐसा पहले ही बता देते ना प्रभु, मैं पहले ही दिन अच्छी ढेर सारी शक्कर को दे देता। आप पहले ही दिन 6 बहनें पूजा करवाई मेरे हाथ। तो आज कपिल देव जी का कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी मन की इच्छा जो कह रही है, जिसमें आपको संतुष्टि, वैसी आप पूजा करें, पर पूजा करें महाराज, भगवत प्राप्ति के साधन करें। ऐसा नहीं कि अपने संसार में आप दुनिया के काम में इतने व्यस्त हो गए कि आपने भगवान को भूल गए। जब शिवरात्रि आई तो महाराज बिल्कुल ऐसा मंदिर सजा दिया इतना, तो हमने पूजा कर ली और फिर 2-4 दिन के बाद में मंदिर में झाड़ू नहीं लग रही। ऐसी पूजा नहीं चाहिए, प्रतिदिन पूजा होनी चाहिए। प्रतिदिन जो है हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। नवरात्रि आई तो खूब गाए बजाए महाराज दुर्गा जी बिठा लिए, 9 दिन बिल्कुल लगे हैं, जस चल ही रहे हैं, भंडारा ही हो रहा है। और उसके बाद देवी जी बैठी है, कोई भोग लगाने नहीं जा रहा मंदिर में। तो ऐसी पूजा नहीं चाहिए। पूजा ऐसी हो महाराज, नित्य प्रति पूजा हो, हमेशा जो है भगवान का चिंतन मनन चलते रहे। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब किसके साथ क्या होगा हमारा, किसी को कोई खबर नहीं। कहा गया है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। किसी का साथ देती नहीं है किसी का। जय हो। बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा चलते चलते। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा चलते चलते। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। राधे। रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी।
हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी। देव महाराज कहते हैं कि देखो मैं एक भगत की और कहानी सुनाता हूँ तुम्हें कि भगवान कैसे प्राप्त होते हैं। भगवान जो है सरलता में जल्दी रीझ जाते हैं महाराज। ज्ञान से भगवान प्राप्त नहीं होंगे आपको, तब से आपको उतने जल्दी भगवान प्राप्त नहीं होंगे जितने जल्दी सरलता में प्राप्त होते हैं। एक भगवान के भगत थे जो 4 भाई थे महाराज, परंतु सबसे छोटे वाले जो भैया थे उनसे बंदा कुछ नहीं था काम धाम। वो दिन भर खाते रहते महाराज, जब देखो जब खा नहीं। अच्छा हेल्दी शरीर बन गया महाराज। घर के लोग कहते काम का ना काज का और दुश्मन अनाज का, बोले खाते ही रहता कोई काम धाम करता ही नहीं। बोले तेरा इस घर में कोई काम नहीं है, निकल जाए यहाँ। भगा दिया घर से। अब कहाँ जाए पता नहीं, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं। रास्ते में चलते चलते एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के जो महात्मा जी थे ना बड़े मोटे तगड़े, तो इनके मन में विचार आया कि महात्मा जी खूब अच्छा खाते होंगे जब तो इतने मोटे तगड़े। बोले यहाँ खाने की व्यवस्था अच्छी हो सकती है। महात्मा जी के पास गया, चरणों में लेट गया पूरा महाराज, दंडवती कर लिया। बोले गुरुजी मेरा इस संसार में कोई नहीं है, आप अपना चेला बना लो मुझे, मैं आपको अपना गुरु बनाऊंगा। मेरा संसार में कोई सहारा नहीं, अपने आश्रम में रख लो। बोले रहो, हमारे आश्रम में तो सब रहते हैं, पर हमारे आश्रम में रहने के कुछ नियम है महाराज। बोले क्या नियम है गुरुजी आपके आश्रम के? बोले हमारे आश्रम में यदि रहोगे ना तो भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, भगवान का भजन करना पड़ेगा, भगवान नाम जाप करना पड़ेगा। बोले गुरुजी वो तो मैं करता ही रहता हूँ। हाँ तो बोले रहो, पर गुरुजी ये तो बताओ कि तुम्हारे आश्रम में भोजन कितनी बार मिलता है? बोले 2 बार। और गुरुजी यदि मेरे को 3 बार 4 बार खाना हो तो बोले बच जाएगा तो खा लेना भैया, कोई दिक्कत नहीं। बोले ऐसी बात? बोले हाँ। तो ठीक है गुरुजी। अब रहने लगा आश्रम में। अब कुछ दिन व्यतीत हुए आश्रम में रहते रहते, एक दिन क्या देखा इनने कि आश्रम में सवेरे से जो है रसोई घर बंद है, जो भोजन गृह है वहाँ चूल्हा ही नहीं जला महाराज। भंडारी से पूछा भैया आज चूल्हा क्यों नहीं जला रहा? अरे आज भोजन नहीं बनाना क्या? बोले नहीं भैया आज तो छुट्टी है। बोले काहे की छुट्टी? बोले आज एकादशी है। बोले आश्रम में एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता, सबको उपास रहना पड़ता, सब एकादशी करते हैं। बोले भैया ऐसा नहीं हो सकता, यदि आज एकादशी करी ना तो कल तो अपन मर ही जाए, अपन भूखे नहीं रह सकते। बोले तुम वो तुम्हारे काम है भैया, हमें आज भोजन बनाने की मनाही करी गई है, हम नहीं बना सकते। बोले गुरुजी के पास जाओ, उनसे ही बोलो, वो ही कुछ बताएंगे तुम्हें। गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी भोजन नहीं बन रहा। बोले नहीं बनेगा चेला, अपने आश्रम का नियम है आज तो एकादशी करनी पड़ेगी। गुरुजी मैं एकादशी नहीं कर सकता, यदि आज मैंने एकादशी कर ली ना तो काल की द्वादशी तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा। मेरे तो भूख सहन नहीं होती गुरुजी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बोले ऐसा कर तू खुद ही बना ले और खा ले। बोले मेरे को बनाना नहीं आता। तो बोले अब क्या करेंगे भैया? अब गुरुजी ऐसा है, मरता क्या नहीं करता, मरने से अच्छा बना ही लूँगा, आप क्या बताओ कैसे कैसे करना। तो बोले ऐसा कर, भंडारी के पास जा, सीधा सामग्री ले ले और इधर आश्रम में तो आज बनेगा ही नहीं, उधर दूर जाकर नदी के किनारे बनाना। सीधा सामग्री समेटी है भगत ने
और जाने लगा तो गुरुजी ने बुलाया, बोले धरा, जब भोजन बन जाएगा ना तो पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद खाना। बोले हाँ गुरुजी। अब गया नदी के किनारे, पत्थर जमाए, चूल्हा गीला बनाया, चलिए अपनी दाल चावल जो भी इनने ले गया बनाया, सब्जी भाग। अब जैसे ही पत्तल में परोसा है महाराज, भोजन करने बैठा, वैसे ही जो है गुरुजी की याद आ गई। गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगाना। अब देखना ये साधारण आदमी, इसे थोड़ी मालूम कैसे भोग लगाया जाता भगवान को। ये तो ये समझा कि भगवान आते और खुद ही भोग पाते, तो भगवान को बुलाने के लिए बैठ गया। बड़े भाव से कह रहा है, राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत देर हो गई महाराज, भगवान नहीं आए। तो ये भगत कहता, देखो प्रभु मैंने सूखी दाल रोटी बनाई, तक्कड़ बनाई, इसलिए नहीं आ रहे आप। आपकी आदत बन गई है मालपुआ खाने की, अच्छी अच्छी पकौड़ी कचौड़ी खाने की, इसलिए नहीं आ रहे हैं। अरे आज यही मिलेगा, कुछ नहीं मिलना उधर। आ जाओ और जल्दी आओ और यही जो है भोग लगाओ। कह रहा है, आचमनी अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखना भगवान फिर नहीं आए। ये भगत कहता, देखो प्रभु जल्दी आ जाओ, देर मत करो, बड़ी भूख लगी है। आपको रोज मंदिर में आश्रमों में बड़ा बड़े पकवान मिलते होंगे, पर एक बात बताऊं, वहाँ एकादशी सब भूखे बैठे हैं। यहीं आ जाओ, और नहीं आए ना तो दिन भर भूखे ही रह जाओगे। हैं कह रहा है, भूल करोगे अज तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे अज तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे अज तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे अज तज दोगे, भोजन रूखे रूखे। एकादशी मंदिर में है, एकादशी मंदिर में है, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग ये। हाँ मेरे भोजन का भोग। अब भगवान आ गए महाराज, भगवान प्रकट हो गए। और भगवान कैसे आए हैं? सीता सवारो पितबाम भागम, सीता जी को साथ में लेकर के आए। अब ये भगत समझता था कि एक ही भगवान होते होंगे, अब इनने एक की व्यवस्था करी थी, अब दो आ गए। बार बार भगवान की तरफ देखे, अपनी रोटी की तरफ देखे। भगवान ने कहा, भगत क्या बात है, क्या देख रहे हो? बोले प्रभु मैं ऐसा लगा मेरे को कि एक ही भगवान आते होंगे, इसलिए मैंने एक की व्यवस्था करी थी, आप दो आ गए। अब चलो ठीक है, आप आ तो गए, अच्छा हुआ। अब जैसा भी है, थोड़ी बहुत एकादशी तो करनी पड़ेगी आज। ठीक है, भगवान के सामने पत्तल लगाइए, सीता मैया के साथ में पत्तल, बढ़िया भोजन परोसा है। भगवान ने भोजन ग्रहण किया है, भगवान जाने लगे तो ये भगत कहता, देखो प्रभु आप आते ना बड़ा अच्छा लगता है, परंतु आप बड़ा विलम्ब करते हैं, अगली बार ना जल्दी आना। बोले ठीक है जल्दी आ जाएंगे। ऐसा कह कर के भगवान चले गए। अब ये आश्रम में आया, आश्रम में आकर के किसी से कुछ नहीं कहा। इसको ऐसा लगा कि ऐसे ही भगवान आते होंगे। बढ़िया रहने लगा आश्रम में। 15 दिन पूरे व्यतीत हुए। 15 दिन के बाद में
जब एकादशी आई तो एकादशी के दिन अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी जाकर कहने लगा, देखो गुरुजी, जो तुमने अगली बार जो सीधा सामग्री दी थी ना, वो कम पड़ गई थी। बोले क्यों कम पड़ गई? बोले वहाँ ना 2 भगवान आए थे। तो गुरुजी ने सोचा कुछ भूखा रह गया होगा इसलिए कह रहा है। बोले ले जा ले भैया, थोड़ी ज़्यादा ले जा ले। बोले हाँ गुरुजी, 3 लोगों के हिसाब की ले जाऊंगा। बोले हाँ 3 लोगों के हिसाब की ले जा। अब ले गया और फिर बनाया है बढ़िया अपनी। और बनाने के बाद में फिर जैसे ही भोजन करने बैठा तो याद आई कि गुरुजी ने कहा भगवान को भोग लगाना। फिर बुला रहा भगवान को, बड़े भाव से कह रहा है, राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब देखना, इसे पता लग गया कि सीता जी भी साथ में आती हैं, तो सीता जी को भी बुला रहा, उनका भी नाम ले रहा है, कह रहा है, सीता राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान फिर आए हैं। कैसे आए? राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। आज लखनलाल को लेकर आ गए भगवान। सीता जी तो आई है साथ में, अब लखनलाल को भी ले आए। जैसे ही भगवान की तरफ देखा, उन्होंने कहा 3 भगवान, ये 3 कौन कौन आ गए? पूछा, बोले जी कौन है एक और साथ में? बोले जी हमारे भैया हैं। बोले आपके भैया? बोले हाँ। बोले सगेच वाले हैं? बोले हाँ सगे भैया हमारे लखनलाल जी हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा कहाँ ले आए भगवान, हैं बड़ा स्वागत हो रहा है। फिर बार बार भगवान की तरफ देखे, अपनी रोटी की तरफ देखे। फिर कहा कि देखो आप आ गए, अच्छी बात है, आज भी थोड़ी बहुत एकादशी कर लेंगे। भगवान के सामने पत्तल लगाई है, भोजन परोसा है महाराज। भगवान भोजन पाए और जब जाने लगे तो आज भगत ने कहा, देखो भगवान आप आते बड़ी अच्छी बात है और मेरे को बहुत अच्छा भी लगता आप आते हैं तो, पर एक बात बताओ, आप अगली बार कितने आओगे? बोले मैंने 1 भगवान की व्यवस्था करी, आप 2 हो गए। फिर मैंने 2 की व्यवस्था करी, आज आप 3 हो गए। अब आप बता दो अगली बार कितने आओगे, मैं वैसी व्यवस्था बना करके रखूँगा। बोले वो तो हम आज आएंगे, चिंता मत करो। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब जब भगत फिर पहुंचा आश्रम में, फिर किसी से कुछ नहीं बोला। अपना 15 दिन व्यतीत होने के बाद में गुरुजी के पास गया। गुरुजी वहाँ ना बहुत सारे भगवान आने लगे, जितने आप सीधा सामग्री देते इतने काम नहीं चल रहा। बोले इतने काम नहीं चल रहा? बोले नहीं। बोले कितना चाहिए? बोले कम से कम 10 सेर आटा चाहिए, और उसके हिसाब से पूरा दाल चावल सब्जी भाजी साग मिर्ची मसाला। गुरुजी ने विचार किया, एक आदमी इतना नहीं खा सकता, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है भैया। बोले देखना पड़ेगा। भंडारी से तो कह दिया, बोले अभी तो दे दो, इससे अपन पीछे से चल करके देखेंगे, है ना क्या करता है, उधर कहीं बेच तो नहीं रहा। अब इनने समेटा सब सीधा सामग्री और मन गया नदी के किनारे और जाकर के पूरी सामग्री रख दी। और आज क्या किया इनने, जब विचार करता आज भोजन नहीं बनाना, आज पहले भगवान को बुला लो, देख लो कि भगवान कितने आ रहे हैं, उसके बाद बनाएंगे भोजन, है कि नहीं। आज तो अपन ने बहुत सारी सामग्री ले आई है, पहले भगवान को बुला लेते हैं और फिर बनाएंगे, जितने भगवान आएंगे उतना ही भोजन बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाना अपने को। अब बुला रहा भगवान को, फिर बेड़ा गाने के लिए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन
भोजन का भोग लगा। आज भगवान फिर आ गए। और आज कैसे आए हैं भगवान? कहा है, जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब पाछन प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। आज पूरा राम दरबार आ गया महाराज। राम दरबार में कितने लोग हैं? भगवान राघवेंद्र सरकार, सीता मैया, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी। जैसे ही आज भगत ने देखा, भगत ने तो कहा, बोले भगवान आज आपने तो, अरे मैंने एक भगवान की भोजन की व्यवस्था करी, आप दो हो गए, दो की व्यवस्था करी, तीन हो गए, तीन की व्यवस्था करी, आज आपने तो अति कर दी महाराज। ये कितने सारे भगवान आ गए। हनुमान जी को देखकर कहा, बोले ये पूज वाले कौन है? बोले हनुमान जी। बोले हनुमान जी? बोले हाँ हनुमान जी हैं। बोले लाओ भोग लगाओ, भोजन कहाँ है? बोले कहाँ का भोजन रखा है? वो रखा सब सीधा सामग्री, खुद ही बनाओ और खाओ, आज नहीं बना भोजन। बोले हम यही तो देखने के लिए बुलाए थे आपको, कितने आ रहे हैं। आज आपने तो अति कर दी, कितने सारे हो गए आप। आज तो पूरी एकादशी होगी हमारी, कुछ नहीं मिलने वाला हमको। खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ, और बच जाएगा दे देना, और नहीं तो कोई बात ही नहीं। आज भगवान ने भी भोजन बनाने की कमाल संभाली है महाराज। विश्व भरण पोषण कर होई ताकर नाम भरत सोई। भरत जी जो पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले, उनने भोजन बनाने की कमाल संभाली है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से झाड़ू लगाई है, लखन लाल जी ने लकड़ी लेकर के आए, शत्रुघ्न ने चूल्हा जमाया, सीता मैया बैठी चूल्हे के पास में, राम जी सब्जी काट रहे हैं, पूरा भोजन बन रहा महाराज। अब इतने में गुरु जी आ गए। और जैसे ही गुरु जी आए तो गुरु जी ने आवाज़ लगाई, बोले चेला। और जैसे ही गुरु जी की आवाज़ सुनी है, भगत दौड़ते हुए गुरु जी के पास गया। बोले गुरु जी आप अच्छे हो गए, आज आ गए। हाँ, मैं आपसे कहता था ना कितने भगवान आते हैं, वहाँ बहुत सारे भगवान आते। देखो न जरा कितने सारे भगवान आए, देखो। अब गुरु जी ने देखा तो गुरु जी कुछ दिखाई नहीं दिया। वो सीधा सामग्री जो लाया था वही भर दिख रही है, बाकी कुछ दिखाई नहीं रहा। चेला से कहा कहाँ भगवान आए हैं? झूठ बोल रहा है, यहाँ कोई नहीं है, हमको कुछ नहीं दिख रहा। बोले आपको नहीं दिख रहा? बोले नहीं। दौड़ करके भगवान के पास में गया। बोले आप भगवान को नहीं दिख रहा है? अरे भगवान जी आप मेरे गुरु जी को नहीं दिख रहा है। अब मेरे गुरु जी आए हैं, देखो। मैं उनको रोज बताता था हर एकादशी को कि वहाँ बहुत सारे भगवान आते हैं, और आप उनको नहीं देख रहे। वो क्या कहेंगे मेरे को कि ये चेला झूठ बोलता। बोले आप मेरे गुरु जी को दिखाई दो। भगवान ने कहा, बोले भगत हम तेरे गुरु जी को दिखाई नहीं देंगे। तेरे गुरु जी बड़े अच्छे हैं, मैंने बड़ी तपस्या करी, बड़े भजन करे, बड़े अनुष्ठान किए, परंतु जो सरलता तेरे में है वो सरलता उनमें नहीं है। जो भावनाएं तेरी श्रेष्ठ है वो उनकी नहीं है, मैं उन्हें दिखाई नहीं दे सकता। गुरु जी के पास आया, बताया। बोले भगवान ऐसा कह रहे हैं। आज गुरु जी भी जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँचे हैं, और जाकर के दिशा बनी रहे। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या था? कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान सरलता में बड़े जल्दी रीझते हैं महाराज। सरलता से यदि भगवान को हम भजें, भगवान जरूर प्रसन्न हो जाते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगवान को हम प्रेम से भजें, सात्विकता से भजें, भगवान जरूर कृपा करते हैं। एक बार मीरा से किसी ने पूछा, तुम्हें सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? सबसे अच्छा आनंद कहाँ मिला? बोले तुम रामेश्वरम गई, गया गई, कुरुक्षेत्र गई, गोकर्ण क्षेत्र गई, रामेश्वरम गई, प्रयागराज गई, गंगोत्री जमुनोत्री, 4 धाम की यात्रा तुमने करी। बोले सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी आपको? तो क्या कही उनने? मीराबाई ने। मीराबाई कहती है, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, आलीरी मोहे
लागे वृंदावननी को आली रे मोहे लागे वृंदावन को लागे वृंदावननी को हाँ लागे वृंदावननी को लागे वृंदावननी को आली री मोहे लागे वृंदावननी को आली री मोहे लागे वृंदावननी को घर घर तुलसी ठाकुर सेवा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा घर घर तुलसी हाँ घर घर तुलसी हाँ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी का आली री मोहे लागे वृंदावननी को आली री मोहे लागे वृंदावननी को जय हो। नीर बहत यमुना को निर्मल नीर बहे यमुना को निर्मल नीर बहत यमुना को निर्मल नीर निर्मल नीर निर्मल नीर बहत यमुना को निर्मल नीर बहत यमुना को भोजन दूध दही को आली री मोहे लागे वृंदावननी को आली री मोहे लागे वृंदावननी को राजे रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन रतन सिंहासन रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धरो तुलसी को आली री मोहे लागे वृंदावननी को आली री मोहे लागे वृंदावननी को जय हो। के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर।
गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर फीको आलिरी मोहे लागे वृंदावन को आलिरी मोहे लागे वृंदावन को आलिरी मोहे लागे वृंदावन बोली वात्सल भगवान की भक्त और भगवान की जय बोलने वालों ये भक्तों की जो नहीं बोल रहे उन भक्तों की आज श्री सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे हैं। परीक्षित जी महाराज कथा सुन रहे। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि भगवान जो है वह राक्षसों को ही क्यों मारते हैं? ये तो एक ही पिता की संतान है, देवता और राक्षस। जो कश्यप महाराज हैं उनकी 13 पत्नी है। तो बड़ी वाली जो है अदिति, उससे देवता हुए और दिति से जो है दानव हुए। बोले एक ही बाप की तो संतान है दोनों, फिर भगवान राक्षसों को ही क्यों मारते? ये भेदभाव नहीं है भगवान का, भेदभाव करते हैं भगवान। सुखदेव जी महाराज ने कहा भगवान कभी किसी को नहीं मारते, सब अपने अपने कर्मों से मरते हैं महाराज। भगवान न कभी किसी को दुख देते ना सुख देते, जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसे भुगतना पड़ता। कहा गया है कोहु न काहू सुख दुख करि दाता, कोहु न काहू सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोगु सब व्राता, निज कृत कर्म भोग सब व्राता, कोहु न काहू सुख दुख करि दाता, कोहु न काहू सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोगु सब व्राता, निज कृत कर्म भोगे सब व्राता। बोले भगवान किसी को दुख देते ना, सब अपने अपने कर्मों से दुख और सुख की प्राप्ति करते हैं महाराज। भगवान ने भक्त प्रहलाद का बहाना करके हिरण्यकश्यपु को मारा महाराज। भक्त प्रहलाद का बहाना करके। बोले कैसा बहाना बनाया? तो आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के जो पार्षद थे ना जय और विजय, एक बार सनत कुमार उन्होंने श्राप दिया था कि जाओ राक्षस बन जाओ। तो जय विजय सनत कुमार के चरणों में गिर गए, बोले गलती हो गई क्षमा कर दो, हम तो हमारी ड्यूटी निभा रहे थे, आपने श्राप दे दिया। बोले अब कैसे होगा, राक्षस तो बन जाएंगे पर उद्धार कैसे होगा? तो कहा कि यदि प्रेम भाव से भगवान को भज करके यदि तुम अपनी उद्धार चाहते हो तो 7 जन्म लगेगा, और बैर भाव से लड़ाई झगड़ा करके मरोगे भगवान के हाथों से तो 3 जन्म में मुक्ति मिल जाएगी। तो ये जय विजय जो है पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने महाराज, और दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में दंत वक्र शिशुपाल। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने। थोड़ा समय का अभाव, कल कथा हो नहीं पाई इसलिए हिरण्याक्ष की कथा नहीं सुना पाया। हिरण्याक्ष जो है आकाश में उड़ता था, जब रसातल में पृथ्वी चल गई सब देवता लोग प्रार्थना करने लगे भगवान की
भगवान ब्रह्मा की नासिका से छोटा सा सूकर बनकर के निकले और देखते देखते विकराल रूप धारण कर लिया। 12 भगवान का अवतार हो गया और 12 भगवान पृथ्वी को रसातल में जाकर के अपनी दांत की ऊपर उस धरती को लेकर के आ रहे थे। ये हिरणाक्ष आकाश में उड़ रहा था। नारद जी मिल गए। नारद जी से कहने लगा, बोले नारद जी कुछ लड़ना झगड़ना आता कि बस ये बीणा बजाना ही भर सीखे और कुछ करना आता? बोले नहीं भैया, मेरे को लड़ना झगड़ना नहीं आता। अरे बोले थोड़ी लड़ाई कर लेते ना, मेरे शरीर में बड़ी खुजली हो रही है। तो बोले मैं लड़ाई तो नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, पर तुम्हारे साथ ऐसे ही लड़ने वाले का पता बता सकता हूँ, और तुमने यदि उससे लड़ लिए ना तो ऐसी खुजली मिटाएगा तुम्हारा खुजली नहीं होगी। बोले बताओ। बोले अभी अभी एक 12 है इधर गया है नीचे धरती को लेकर आ रहा, जाओ लड़ सको तो लड़ लो। ये हिरणाक्ष चल गया, भगवान को जाकर के ललकारा, भगवान के साथ में युद्ध हुआ। भगवान ने ऐसी गदा मारी, महाराज सर धड़ से अलग कर दिया। ये भी जो है हिरणाकश्यप उसी का भाई है। ये भी बड़ा बैर रखता कि मेरे भाई को मारा। मैं शत्रुता इनने तपस्या करने के लिए गया, भगवान ब्रह्मा की बड़ी घोर तपस्या करी। इधर इंद्र ने इनकी जो पत्नी है कयादू, उसके 3 पुत्र थे महाराज, तीनों पुत्रों को मार दिया। चौथा पुत्र गर्भ में था, ये उसे भी नष्ट करना चाहता था, परंतु कयादू को नारद जी ले गए और अपने आश्रम में रखा। बोले बेटी जब तक तेरे पति तपस्या करके वापिस नहीं आते तब तक सकुशल मेरे आश्रम में रह, तुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं। और नारद जी जो है कथा कहते और कयादू कथा सुनती। और गर्भ में इनके कौन था? प्रहलाद। तो प्रहलाद ने गर्भ में ही भगवान की भक्ति जो है पूरी सीख ली कैसी होती है। नारद जी को अपना गुरु बना लिया गर्भ के अंदर। ये वरदान मांगा हिरणाकश्यपु ने ब्रह्मा जी से, और वरदान मांग करके आया, और आया तो राज्य करने लगा। नारद जी ने इनकी जो पत्नी उसे ला करके छोड़ दिया। प्रहलाद का जन्म हुआ महाराज, लालन पालन हो रहा है, प्रहलाद बड़े हो रहे हैं। प्रहलाद को जो है विद्यालय पहुंचाया गया पढ़ने के लिए। बोले जाओ पढ़ाई करो। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के जो पुत्र हैं संड और आमर्क, ये इनको पढ़ाते हैं। और ये कैसे, एक को दिखाई नहीं देता और एक को सुनाई नहीं देता महाराज, ये इन्हें पढ़ाते। कुछ दिन पढ़ने के बाद में जो है प्रहलाद जब राजमहल में आया तो हिरणाकश्यपु ने पूछा, बोले बेटा क्या पढ़ाई करी बता। तो प्रहलाद ने कहा है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, श्रीमन नारायण को जो है सब कुछ मान कर के उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। जैसे ही भगवान विष्णु का नाम लिया तो हिरणाकश्यपु जो है आग बबूला हो गया, मेरे शत्रु का नाम लेता है। गुरु जी को बोला यही पढ़ाया तुमने, जाओ दोबारा ले जाओ, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर ले गए प्रहलाद को। कुछ दिनों के बाद में प्रहलाद जब फिर से लौट करके आया, आज गले से लगाया, अपनी गोद में बिठाला हिरणाकश्यपु ने और पूछा कि बेटा क्या पढ़ा तूने बता। तो प्रहलाद ने क्या कहा? प्रहलाद कह रहे हैं हे गुरु, हे पिताजी, हमें जो है भगवान की भक्ति के 9 नियम हैं, नवदा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं प्रहलाद जी। कह रहे हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनः अर्चनम वंदनम दास्यम साक्षात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम, हमें भगवान का नाम अपने कानों से श्रवण करना चाहिए, पहली भक्ति। दूसरी कीर्तन, अपने मुख से भगवान का कीर्तन करना चाहिए। देखना रामायण में जो भक्ति बताई ना वही भक्ति यहाँ पर भी है, थोड़ा सा क्रम आगे पीछे कर दिया है। रामायण में पहली भक्ति कौन सी है? कहा गया है प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 प्रथम भगति संतन कर संगा।
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। प्रथम भगत संतन कर, संतों का संग पहली भक्ति बताई, पर यहाँ पहली भक्ति कह रहे हैं कि कथा श्रवण करो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति रामायण में कही कि आप कथा सुनो, और यहाँ कह रहे हैं कि पहली भक्ति आप कथा सुनो। थोड़ा सा क्रम पर आगे पीछे है, बाकी भक्ति वो ही है। 9 भक्ति जो रामायण में वो यहाँ पर भी है। दूसरी भक्ति कीर्तनम, तीसरी स्मरणम, भगवान का स्मरण करो, चिंतन मनन करो। पाद सेवनम, भगवान की सेवा करो, उनकी पूजा करो। अर्चनम, अर्चनम एक प्रकार की पूजा पद्धति है महाराज। जैसे आपने दुर्गा जी को खूब मानते हैं आप, एक उदाहरण कह रहा हूँ कि आप दुर्गा जी को खूब मानते हैं, अब दुर्गा जी का अर्चन करना है तो दुर्गा जी की सबसे पसंदीदा वस्तु जो है, संकल्प करके उन्हें एक एक मंत्र से चढ़ाओ। अब दुर्गा जी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है मालूम किसे? किशमिश, मुनक्का जो होता वो दुर्गा जी खूब ज्यादा पसंद है। सिंदूर, हल्दी, गुलाल ये पसंद है दुर्गा जी। तो आप संकल्प कर लो कि 1001 किशमिश से मैं दुर्गा जी का अर्चन करूंगा। तो 1001 किशमिश गिनकर रखो, 1001 मंत्र का स्त्रोत लेकर के आओ, एक एक मंत्र पढ़ो, एक एक किशमिश चढ़ाते जाओ, ये अर्चन होता है। जैसे लड्डू गोपाल का अर्चन करना, तो लड्डू गोपाल को ज्यादा तुलसी पसंद है, 108 या 1008 तुलसी का संकल्प कर लो कि अर्चन करना, चढ़ाते जाओ, ये अर्चन की पद्धति है। बंदनम, भगवान का बंदन करें। दास्यम, हमें भगवान का दास बन करके रहना चाहिए। सख्य आत्म निवेदनम, और हमें अपनी अंतर हृदय आत्मा से जो है भगवान का निवेदन करना चाहिए। ये 9 प्रकार की भक्ति बताई, और जैसे ये 9 प्रकार की भक्ति का ज्ञान जो है प्रहलाद ने अपने पिताजी को दिया है, आज तो प्रहलाद के ऊपर ये गुस्सा हो गया। कई प्रकार से जो है इसे यातनाएं दी महाराज। सर्प से कटाया गया, खौलते हुए तेल में इसे डाला गया, हाथी से कुचलवाया गया, भूखा रखाया गया कई दिनों महाराज, पानी में डुबोया गया, परंतु जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। होलिका आ गई महाराज जी, इनकी बहन, बोले मैं मार दूंगी उसको। बोले कैसे मारेगी? बोले सूर्य नारायण भगवान की दी हुई एक साल है मेरे पास, चदरिया है, बोले उसको यदि होड़ के बैठ जाऊं ना तो आगे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ती। बोले मैं होड़ लूंगी साल को और प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ जाऊंगी। बोले मैं तो बच जाऊंगी, प्रहलाद जल जाएगा। बोले ठीक है ऐसे ही करें। बोले हाँ, चिता बनाई महाराज, होलिका बैठी गोद में लेके प्रहलाद को बैठ गई, और जैसे ही आग लगी एक जोर की हवा आई, वो साल होलिका पर से निकल के प्रहलाद के ऊपर लपट गई। तो प्रहलाद बच गया और वो होलिका जल करके राख हो गई। तो ये होलिका दहन जो अभी आ रहा है ये उसी का पर्व है। होलाष्टक लग रहा कल से। होलाष्टक का क्या मतलब है? होलाष्टक का यही मतलब कि ये 8 दिन पहले से जो है प्रहलाद को बड़े कष्ट दिए गए महाराज। ये होलाष्टक वही है, 8 दिन पहले लग जाता। और होलिका दहन के दिन ये होलिका जली तो धर्म की जीत हुई, अधर्म का जो है नाश हुआ। उस अधर्म पर धर्म की जीत का ये पर्व जो होली है, होली हम मनाते हैं। हर प्रकार से जो है यातनाएं दी गई, परंतु प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ। इसे फिर से आश्रम में पहुंचा दिया गया, गुरुकुल में। बोले वहाँ ले जाओ, इसे पढ़ाओ लिखाओ। अब देखना ये आश्रम में रहता है प्रहलाद, पर बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता, किसी से कुछ बोलना नहीं, चालना नहीं। एक दिन इनके जितने जो मित्र थे, दोस्त भाई लोग सब आए। बोले प्रहलाद तू ऐसा गुमसुम क्यों बैठा रहता भैया, क्या बात है, क्या कारण है?
बोले मैं अपने भगवान की भक्ति करता हूँ। बोले अपने भगवान तो तेरे पिताजी हैं जो यहाँ के राजा हैं, और तू कौन से भगवान की भक्ति करता? अरे बोले जे कोई भगवान है कि अपने पिताजी? अरे भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर श्रीमन नारायण को मैं भजता हूँ। बोले प्रहलाद एक बात तू बता, तू जहाँ रहता वहाँ हम रहते, तू जो खाता वो हम खाते, तू जो पढ़ता वो हमें पढ़ाया जाता, फिर तेरे में इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? अरे जे गुरुजी तेरे हैं, हमारे कोई गुरुजी? बोले जे कोई गुरुजी मेरे? जे गुरुजी नहीं, मेरे गुरुजी तो प्रहलाद जी है, नारद जी हैं। नारद जी ने मेरी माँ को कथा सुनाई भगवान की, और मैंने गर्भ में ही बैठे बैठे पूरी कथा सुन ली महाराज। और तब से मैं नारद जी को अपना गुरु मानता हूँ और भगवान की भक्ति करता हूँ। मिलता क्या है? तेरे भगवान की तू भक्ति करता तो तुझे इतने दुख दिए जाते हैं, तकलीफ हमको होती है, तू क्यों भजता जे भगवान को? अरे बोले देख मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, मेरे को इतने दुख दिए गए पर मेरा कुछ बिगड़ा आज तक? कुछ मेरा बाल बांका कोई कर पाए? बोले नहीं कर पाए। वही परमात्मा मेरी रक्षा करता है। और मैं तुमसे भी कहता हूँ, तुम भी एक बार जरा भगवान का नाम लेकर के देखो, जो आनंद नहीं आएगा मेरे से कहना। अरे संसार में कोई भी काम करना भगवान को लेकर के करो, भगवान के नाम को लेकर के करो। कोई खेल भी खेलना है भगवान के नाम पर, कोई खेल खेलो। आओ तुम्हें मैं खेल खिलाता हूँ। बोले ले आओ ढोला, कोई कह रहा मंजीरा ले आओ, खरताल ले आओ। बोले आज भगवान का भजन करेंगे। बोले रहने भैया, मारते हैं, यदि किसी ने जाकर बता दिए तो सब अभी गड़बड़ हो जाए। बस डर गए। बोले अरे कुछ तो भरोसा करो, तुम मुझे देखते हो ना, मेरे मित्र हो, आज भजन करके देखो तो कितना आनंद मिलेगा। सबको मनाया है आज और भजन प्रारंभ किया महाराज। सबने ढोलक खंजरी मंजीरा खरताल लेकर के सब गाने के लिए बड़े भाव से गा रहे हैं। आप भी गाओगे? नहीं गाने कहोगे तो बताओ। बड़ा अच्छा भजन है, सब लोग ताली सेवा करते हुए। नारायण ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन्म निरंजन दाता। अलख निरंजन जन्म निरंजन दाता। हमें शरण में अपनी चरण में, कर निर्भय जग त्राता, निर्भय जग त्राता। तूने लाखों की नैया तारी तारी, हरि हरि। तूने
बद्री नारायण नारायण हरे हरे। देखना कीर्तन चल रहा है प्रहलाद का। ये कीर्तन की आवाज नारद जी के इनके गुरुजी कान में गई, षंड और अमर के। तो गुरुजी ने विचार किया कि ये कीर्तन ना प्रहलाद करा रहा है। तो इन्होंने 10 सैनिक पहुंचाए, बोले जाओ कीर्तन बंद करा कर आओ। 10 सैनिक गए। सैनिकों ने जैसे ही प्रहलाद को पकड़ा वैसे ही भक्ति का करंट लगा, जिस सैनिक भी नाचने लगे। सब मिलकर के कीर्तन कर रहा है, बड़े भाव से गा रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु नाम का पारस छूले हो जाएगा सोना। प्रभु नाम का पारस छूले हो जाएगा सोना। हरि नाम का पारस छूले हो जाएगा सोना। हरि नाम का पारस छूले हो जाएगा सोना। तूने संकट टाले भारी भारी, हरि हरि तूने संकट टाले भारी भारी, हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। कीर्तन बंद नहीं हुआ, सैनिक नाच रहे हैं। गुरुजी ने विचार किया अपने ही चलते बंद करा के आए। गुरुजी पहुंचे। गुरुजी ने जैसे ही प्रहलाद को पकड़ा, सब प्रहलाद के मित्रों ने गुरुजी को भी उठा लिया और गुरुजी को लेकर के नाच रहे। गुरुजी को भी ऐसी भक्ति का करंट लगा। गुरुजी कहते नीचे उतारो, हमें बड़ा मजा आ रहा, हम भी नाचेंगे गाएंगे। और गुरुजी भी नाच रहे गा रहे, बड़े भाव से कह रहे हैं। ये कीर्तन की आवाज इतनी जोर से हुई महाराज कि हिरण्याकश्यपु के कान में पहुंच गई। हिरण्याकश्यपु आया और देखना जो गलती सैनिक ने करी, जो गलती इनके गुरुजी ने करी, वो गलती आज हिरण्याकश्यपु कर देता तो हिरण्याकश्यपु को भी भक्ति का करंट लग जाता। परंतु इनने ऐसा नहीं किया। हिरण्याकश्यपु ने एक मुट्ठी बांधी और जोर की जमीन पर पटका महाराज, तो कीर्तन बंद हो गया। और जैसे ही कीर्तन बंद हुआ, प्रहलाद का हाथ पकड़ा है हिरण्याकश्यपु ने और कहा आज तो मैं तुझे बाद में देखूंगा, बता तेरा भगवान कहाँ है। तेरे भगवान को ही आज समाप्त कर देता हूँ, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बता तेरा भगवान कहाँ है। आज प्रहलाद जी घबरा गए, बोले कहाँ बता दूं। बोले बता कहाँ तेरा भगवान। एक खम्मा दिखाई दिया, बोले जे खम्मे में तेरा भगवान है। प्रहलाद जी के मुख से निकल गया, बोले हाँ जे खम्मे में मेरा भगवान है। और जैसे ही बोला कि जे खम्मे में मेरा भगवान है, आज हिरण्याकश्यपु ने अपनी तलवार उठाई है महाराज, और जैसे ही खम्मे में मारा है, खम्मा टूटा और जोर का शब्द हुआ। हुम्मा आरंभ करते हुए, हुंकार भरते हुए आज जो है नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान का हिरण्याकश्यपु का युद्ध हो रहा महाराज, भयानक युद्ध। आज भगवान युद्ध कर रहे हैं। देवता लोग जो है आकाश मार्ग से देख रहे हैं। सब देवता कह रहे हैं प्रभु जल्दी करो, अरे इस राक्षस का वध कर दो। भगवान ने कहा समय जब आएगा तभी तो करूंगा। धीरे धीरे समय जो है संध्या समय का आया और आज भगवान ने हिरण्याकश्यपु का हाथ पकड़ा और जो घुमाया और अपनी जंघा पर बिठा लिया महाराज। और आज भगवान कहते हैं हिरण्याकश्यपु मैं अब तुझे मारूंगा, मैं अब तुझे मारूंगा। हिरण्याकश्यपु कहता है हमें मारना कोई हंसी खेल है क्या, हमें कोई नहीं मार सकता। बोले क्यों। बोले हमने वरदान प्राप्त कर रखा है। तो बता, बोले कौन सा वरदान प्राप्त किया। बोले मैंने वरदान मांगा कि मैं दिन में मरूं ना रात में। तो बोले बता अभी कौन सा समय। बोले शाम का समय है, न दिन है न रात। तो बोले मारूंगा। बोले नहीं मार सकते।
बोले मैंने वरदान मांगा कि मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। तो बोले बता तू ऊपर है कि नीचे है? बोले मैं आपकी जगह पे हूं, ना ऊपर हूं ना नीचे। बोले अभी भी नहीं मार सकते। बोले मैंने वरदान मांगा कि मैं 12 महीने में कोई महीने में ना मरूं। तो बोले तेरे को मारने के लिए मैंने 13वां महीना बनाया, पुरुषोत्तम मास। अभी आ रहा जेठ का महीना बढ़ा है मारा। तो बोले फिर भी नहीं मार सकते। मैंने वरदान मांगा। बोले क्या मांगा? बोले मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। तो बोले जी देख जी नाखून से तुझे मारूंगा, ये अस्त्र है ना शस्त्र है। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले ब्रह्मा की सृष्टि में बनाए हुए किसी भी प्राणी से मैं ना मरूं। तो बोले ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया हूं। बोले कौन? बोले मैं विष्णु। आज जैसे इस बात को कहा और भगवान ने अपने नाखूनों से इसके पेट को जो है फाड़ दिया, हिरण्याकश्यपु का जो है उद्धार किया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान ने इतना क्रोध किया महाराज, पूरी धरती कांपने लगी। देवता दौड़े दौड़े लक्ष्मी जी के पास गए, जाकर कहने लगे तुम्हारे पति ने बड़ी गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। बोले मेरे पति कभी गुस्सा नहीं करते, वो तो शांताकारम भुजग शयनम है, हमेशा शांत रहते हैं। बोले मैं अभी शांत कर दूंगी। आज लक्ष्मी जी गई हैं, जैसे ही नरसिंह भगवान के पास पहुंची और जैसे ही नरसिंह भगवान ने देखा और जो हुंकार भरी महाराज, लक्ष्मी जी तो दौड़ लगाई। बोले जे कोई मेरे पति नहीं, जो तो बब्बर शेर है, बब्बर शेर। दूसरी सांस बैकुंठ में आकर खेली बात। देवताओं ने प्रहलाद की तरफ इशारा किया, बोले तुम ही भगवान के सामने जाओ। और जैसे ही प्रहलाद जो है भगवान के सामने पहुंचे हैं, प्रहलाद को अंक में भर लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। अपने आंसुओं से जो है प्रहलाद का सिर गीला कर दिया महाराज। प्रहलाद को लाड़ प्यार किया है। आज प्रहलाद कहते हैं कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले मेरे पिताजी आपकी बड़ी निंदा करते थे, बड़ी शत्रुता रखते थे आपसे। मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी जो है वह है आपके परम धाम को जाएं। तो बोले बेटा तेरे पिताजी नहीं, तेरा जैसा भगत जिस कुल में यदि पैदा हो जाए ना, तो उस कुल की 21 पीढ़ी तर जाती है महाराज। 7 पीढ़ी खुद की, 7 पीढ़ी मातृपक्ष की और पीढ़ी तरती है महाराज। ऐसे भक्त प्रहलाद जो है भगवान के भगत हुए और उन्होंने भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया। भगवान की भक्ति में दुख जरूर मिलते हैं महाराज, पर भगवान जरूर प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति कठिन है, सहज नहीं है, परंतु भगवान पग पग पर आकर के जो है भगत की सहायता करते हैं, मदद करते हैं। ऐसे ये भक्त प्रहलाद की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज से कही। आज की कथा यही विराम करते हैं। रात्रि में भगवान के जन्मोत्सव की कथा मैं आप लोगों से कहूँगा, वामन भगवान के चरित्र को कहूँगा, राम अवतार की कथा होगी और कृष्ण अवतार की कथा होगी। तो बड़े धूमधाम से झांकी के माध्यम से जो है हम जन्मोत्सव मनाएंगे। आप जन्मोत्सव मनाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। देखना आप संसार मनाने लगे आजकल, बड़ी व्यवस्था करी जाती महाराज घर में हैं, पर आज भगवान का जन्मदिन है। अब भगवान का जन्म आप कैसे मनाओगे वो आपको ही पता होनी चाहिए। पूरी व्यवस्था से आना भैया, है ना। आइएगा एक छोटा सा भजन, उसके बाद आरती होगी। जजमान से हमारा निवेदन है, आत्मा सानी प्रजा सानी पशु सानी लोक सन्यावयसानी अग्नि प्रजा बहुलां में करोद्वन्नं पयोरितु अस्मा शुद्धत। जय हो ला 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 हो ला 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 ला
ला ला ला। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी मार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी मार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया के भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो। राधे। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे फिर वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे फिर वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास भक्त करे कान्हा तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालविद्ये भवं भवानी सहितं नमामि कारमाला दुर्गान्धकार अपानमाला चित्सैतराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु सखा तुमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव शीतलीकरणं पुष्पे देवादिबन्धनं कर्पूरनिराञ्जनं समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रस्माञ्जलि ॐ जदनेन जदनामाय जन्ता देवास्नान्